गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा इसके जो रचनाकार हैं वो प्रेमचंद जी हैं। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में कुछ जानकारी आपको देती हूँ कि प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। ठीक है। उनका जो बचपन है वह बहुत ही गरीबी में, अभाव में बीता। उन्होंने अपने पूरे जीवन में संघर्ष और आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया। उनके जितनी भी रचनाएं हैं, गद्य, ये इनकी जो उपन्यास हैं, कहानियां हैं, उन सब में सिर्फ एक ही स्वर उनका सुनाई देता है, समाज सुधार। उनकी जितनी भी कहानियां हैं उन सब में समाज सुधार की प्रेरणा उनकी दिखाई देती है। तो अपना पूरा जीवन संघर्ष में व्यतीत करते हुए ये बहुत ही कम आयु में, 56 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। इन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी इन सब का मिश्रण किया हुआ है। हर भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो मर्म स्पर्शी, दिल को छू लेने वाली हैं। आज समाज में जो भी घटित हो रहा है उसके ऊपर ही ये अपने साहित्यों की रचना करते थे। यहाँ पर दो बैलों की कथा भी समाज पर आधारित है। यहाँ पर इन्होंने सीख दी है कि एकता में कितना बल होता है। एकता में इतनी शक्ति होती है कि हम किसी भी कठिन कार्य को बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं या उसको पूर्ण कर सकते हैं। दूसरा, इनकी कहानी में संदेश मिलता है कि हमें किस तरह से अन्याय का सामना करना चाहिए। यदि हम पे कोई अन्याय कर रहा है तो हमें उसको चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने इस कहानी के माध्यम से समाज को संदेश दिया है। अब इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, हीरा और मोती। ये दो बैलों के नाम हैं जो झूरी के बैल थे। झूरी इनके मालिक का नाम था। तो झूरी जो है इनको बहुत प्रेम करता था, इनकी देखभाल बहुत अच्छे से करता था। तो ये झूरी के साथ बहुत खुश रहते थे। एक दिन झूरी का शाला झूरी के पास आया और वो कहता है कि जीजा जी, मुझे तुम्हारे ये बैल कुछ दिन के लिए चाहिए, तो मैं इनको ले जाऊं। तो झूरी ने कुछ दिन के लिए बैल उसको दे दिए। अब बैलों को ये लगा कि शायद हमारे मालिक ने हमें बेच दिया है। वे बहुत परेशान, घबराए। तो जब वे रास्ते में जा रहे थे, झूरी के साले का नाम था गया। गया के साथ जब जा रहे थे तो उन्होंने बहुत गया को परेशान किया। तो किसी तरह गया उनको अपने घर तक ले गया और उसने बहुत, उसको दिन भर से गुस्सा रखा था कि इन बैलों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। तो उसने उनको भूखा प्यासा बांध दिया। उसने उनको रात को खाना नहीं दिया, सुबह उनसे काम करवाया। तो इस तरह से जब उनको भूखे पेट सोना पड़ा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे रात को अपनी रस्सी को तोड़कर, दोनों ने ताकत लगाई और रस्सी को तोड़कर फिर अपने मालिक झूरी के पास आ गए। अब जब वे झूरी के पास आ गए तो झूरी सुबह सोकर उठा तो उसने देखा मेरे दोनों बैल मेरे घर के आंगन में खड़े। तो उसने उनको बहुत प्यार से सहलाया। तो ये पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि भाई झूरी के बैल वापिस उसके पास आ गए। तो सभी उन बैलों की तारीफ करने लगे। लेकिन झूरी का शाला जो है फिर दोबारा उन बैलों को लेने आ गया। अब फिर उसकी झूरी उनको भेजना नहीं चाहता था, लेकिन झूरी की पत्नी ने बहुत ज़्यादा उसको वो किया, जोर दिया कि नहीं, उसको भेजो, मेरे भाई का थोड़ा काम वाम हो जाएगा तो वो वापस आ जाएंगे। तो वे फिर गया के साथ चले जाते हैं। अब गया के साथ जाते हैं तो गया के फिर वही हाल हो जाते हैं। वो बिल्कुल उनको खाना, दाना, पानी सब चीज़ बंद कर देता है। तो कई दिन तक बैल वहाँ भूखे प्यासे खड़े रहते हैं। तो गया की एक बेटी थी, वो रात को रोज उसे बैलों को एक एक रोटी देती थी। तो एक रोटी से तो खैर बैलों का क्या पेट भरना था, लेकिन जो लड़की उसको प्रेम दिखाती थी उससे उन्हें अच्छा लगता था, अपने मालिक की याद आती थी। तो उन्होंने
एक दिन सोचा कि भाई हम यहाँ से भाग निकलते हैं। तो जब रात को वो लड़की उनको रोटी देने आई तो उसने बैलों को कहा कि भाई तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये लोग तुम्हारे नाक में नकेल डालने की बात कर रहे हैं। नाक में नकेल डालना होता है कि बैलों के नाक के बीच में छेद करके रस्सी डाल देते हैं, जिससे वे भाग नहीं पाते, उनको बहुत दर्द होता है। तो हीरा मोती आपस में बात करते हैं। मोती थोड़ा उग्र स्वभाव का था और हीरा थोड़ा शांत स्वभाव का था। मोती कहता है कि भाई जब ऐसी बात है तो चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो वो उसको मना करता है। कौन? हीरा उसको मना करता है कि यदि हम यहाँ से भाग गए तो इस लड़की पे इल्जाम आ जाएगा, सब कहेंगे कि इस लड़की ने भगाया होगा इसको, तो इसको बहुत मार पड़ेगी, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। वो इतना सोच ही रहे थे कि तब तक लड़की ने उनके रस्सियां खोल दी, और जैसे उसने रस्सी खोली और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि देखो दोनों बैल भाग गए, और इस तरह से चिल्लाती हुई घर में घुसी। और तब वो दोनों समझ गए बैल कि ये लड़की ने चतुराई दिखाई है हमें भगाने की, और वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब वे भागते भागते बहुत दूर निकल जाते हैं। तो जब उनको बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है तो वे एक मटर के खेत में घुस जाते हैं। वहाँ पर वो मटर खाने लगते हैं। तब तक जो खेत का मालिक था वो आ जाता है और वो उन दोनों को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। अब अपने साथ ले जाता है तो उनको कांजी हाउस में रख देता है। कांजी हाउस होता है जहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षियों को जमा किया रहता है, वो उनको वहाँ पर ले जा लेता है। अब वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर बैल हैं, बकरी हैं, गाय है, गधे हैं, सब वहाँ पड़े हुए हैं, अधमरे पड़े हैं, क्योंकि कोई उनको खाना देने वाला नहीं है। तो बैलों को, हीरा और मोती को बहुत दुख होता है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से आज़ाद होने की तरकीब सोचते हैं। तो मोती क्या करता है, अपने सींग से उस दीवार को तोड़ने लगता है और उस दीवार को तोड़ देता है। जैसे एक दो जानवर बाहर जाते हैं तब तक मालिक को पता लग जाता है, और मालिक वापस उन जानवरों को पकड़ के फिर वहीं पर बंद कर देता है और इनके गले में और मोटी छोटी सी रस्सी बांध देता है। अब ये बहुत परेशान हो गए कि भाई हम यहाँ पर भूखे प्यासे कैसे रहें। फिर वे कुछ दिन बाद फिर अपनी ताकत को आजमाते हैं और मोती फिर से दीवार तोड़ने लग जाता है और पूरी दीवार ढह जाती है। उसके बाद वो सभी जानवरों को कहता है कि भाई तुम सब यहाँ से निकलो। तो सब बकरी, भैंस, गाय जो भी हैं वो वहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन जो गधे होते हैं वो वहाँ से नहीं निकलते। अब हीरा मोती ने पूछा भाई तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तो गधों ने बहुत सीधेपन से कहा कि हम फिर पकड़े जाएंगे, फिर यहीं डाल दिए जाएंगे, इसलिए इससे अच्छा है कि हम यहीं पड़े रहें। तो मोती उनको धक्का मार मार के, गधों को धक्का मार के बाहर भेज देता है। अब मोती की रस्सी टूट जाती लेकिन हीरा की नहीं टूटती। तो हीरा मोती को कहता है कि भाई मेरी रस्सी तो टूट नहीं रही है, इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम अपने आप यहाँ से इन जानवरों के साथ भाग जाओ। तो मोती कहता है कि नहीं, जब हम साथ ही जन्मों से, हम कई सालों से साथ रह रहे हैं, तो हम एक साथ ही जो काम करेंगे एक साथ करेंगे। अगर आप यहाँ से नहीं भाग पाते तो मैं भी यहीं रहूँगा। और इस तरह से वो वहीं बैठ जाता है। अब जब दूसरे दिन वहाँ का मालिक आता है तो देखता है सारे जानवर भागे हुए हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आता है बैलों पे, और वो उन बैलों को क्या करता है, बेच देता है। अब वो जिसके पास बेचता है, तो जब वो उसको लेकर, उन बैलों को लेकर जा रहे थे, तो अब उन दोनों की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी कि अब हम पता नहीं किसके हाथों बिक रहे हैं, अब हमारी वहाँ क्या दशा होगी। ये सोचते सोचते उनका क्रोध इतना बढ़ता है कि दोनों मूक भाषा में, चुप भाषा में आपस में सलाह करते हैं कि आगे थोड़ी देर में हम क्या करेंगे, गाड़ी से कूद मार देंगे। और वे दोनों आगे चलकर ऐसे ही करते हैं, और वे वहाँ से खेतों की तरफ भागते हैं। तो भागते भागते उनको लगता है कि ये रास्ता हमारा कुछ देखा देखा सा लग रहा है। और फिर जब वो खेत खलियान देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वे अपने पुराने मालिक झूरी के गांव में पहुंच जाते हैं। और फिर उसके बाद उन पे इतनी ताकत आती है कि वे पूरी ताकत से दौड़ते दौड़ते अपने पुराने मालिक झूरी के घर चले जाते हैं। अब जब झूरी उनको देखता है तो वो खुशी से पागल हो जाता है और उन दोनों को चूमता है,
उन्हें प्यार करता है, और लेकिन उनकी ऐसी बुरी हालत को देखकर उसे दुख भी बहुत आता होता है। लेकिन तब तक वो लोग उनके पीछे पीछे आ जाते हैं जो इनको खरीद कर जा रहे थे। अब तो मोती को बहुत गुस्सा आ गया। जैसे ही वो व्यक्ति जो इन्हें ले जा रहा था उसके पास आया तो मोती ने अपना गुस्सा दिखाया और उसको दूर गांव तक खदेड़ कर ले गया। और उसके बाद झूरी की पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने जबरदस्ती अपने भाई के घर इन बैलों को भेजा जहां इनकी कोई इज्जत नहीं हुई, इसलिए वो अपने आप में शर्मिंदा होती है और दोनों बैलों को बहुत प्यार करती है। इस तरह से फिर से ये बैल झूरी के घर में रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे इन दोनों बैलों ने अन्याय को सहन नहीं किया, चाहे उनकी हालत कितनी खराब रही, कितने उन्होंने कष्ट उठाए, लेकिन वे अपनी आज़ादी, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। और एकता यहाँ पर सबसे बड़ी मिसाल है कि जब मोती अपनी रस्सी खोल देता है लेकिन उसने हीरा को नहीं छोड़ा, तो यहाँ पे उन दोनों की एकता दिखाई देती है। तो ये इस कहानी का मूल जो है विषय है कि एकता में ही शक्ति होती है। तो ये कहानी का सारांश है। इसको जो है, अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दूंगी, तो वो आपने अपनी कॉपी में करने हैं, और इसके लिए नई कॉपी या फिर नई कॉपी बनानी है। ये सिलेबस में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि इसको किस कॉपी में इसका काम करना है। थैंक यू।